हम उस बच्चे का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमको बहुत खुशी है कि उस छोटे बच्चे ने कृपान उतारना उचित नहीं समझा और वो उस कार्यक्रम में नहीं गया, उसने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया लेकिन अपनी कृपान नहीं उतारी। ऐसे बच्चों को सलाम है हमारा, जो अपने धर्म के प्रति इतने पक्के हैं। तो हम लोग को उस दिन से बहुत आक्रोश है। हम लोग बहुत दुखित हैं कि संविधान में हमको अधिकार प्राप्त होने के बाद और इतने वर्षों की आजादी के होने के बाद भी हमारे अपने अधिकारी को ये नहीं पता है कि सिखों को क्या क्या अधिकार प्राप्त है। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कृपान पहन के हम पूरे भारतवर्ष में, क्या विदेशों में भी हम कृपान पहन के ही अपनी यात्राएं करते हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने हमको रोक दिया, जिसका हमें बहुत दुख है। उसी को हम लोग यहाँ पर एसएसपी महोदय से अपनी बात समझाने आए थे कि हमको जो अधिकार मिला है तो हमको अधिकार क्यों नहीं दिया जाता, हमको क्यों अपमानित किया जाता है बार बार। तो उन्होंने हमारी बात बहुत गंभीरता से सुनी। उन्होंने कहा हम आज ही मीटिंग करके सभी अधिकारियों को पुनः बताएंगे कि आपको ये अधिकार प्राप्त है, कोई भी सिख कहीं भी जा सकता है कृपान पहन के। तो हम उनके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं कि एसएसपी महोदय ने बहुत धैर्य से हम लोग की बातें सुनी और हम लोग की बातों को उन्होंने कहा कि आज मीटिंग में करेंगे। और हम लोगों को बहुत आक्रोश है कि आज भी जगह जगह इस तरह से हमको अपमानित किया जाता है। आप सोचिए कि उस बच्चे की उस समय क्या हालत हुई होगी जब वो कार्यक्रम में तैयार होकर आया था आने के लिए। सब बच्चे चले गए, सिर्फ उसी बच्चे को रोक दिया गया, उसका क्या मन किया होगा। तो इन सब बातों से हम पूरा समुदाय बहुत दुखी है, लेकिन हमको उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में हमारे साथ ऐसी कोई घटना पुनः नहीं होगी। धन्यवाद। जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। तो यहाँ पर इनका साफ ये कहना है कि जो घटना हुई एसएसपी महोदय से जब ये मिले हैं तो उन्होंने साफ इस चीज को किया है कि आज मीटिंग लेकर के जो भी अधिकारी से गलतियां हुई हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन आपको बताना हम चाहेंगे कि गोरखपुर के अंदर ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी घटना हो चुकी है। 2017 में भी एक इस तरह की घटना हुई थी। जिनके साथ हुई थी आज इत्तेफाक से वो मौजूद है। 2017 में आपके साथ ये घटना हुई थी, क्या कुछ हुआ था उस वक्त और फिर आपने क्या एक्शन हुआ? उस समय हमारे पास वीआईपी पास था और मेरे साथ वीआईपी लोग भी थे और हमें तो डायरेक्ट ही एंट्री जाने, लेकिन कहाँ का मामला है ये गोरखनाथ मंदिर का मामला था। जब योगी जी नए नए सीएम बने थे तो हम लोग उनको बधाई देने के लिए जा रहे थे। उस समय फिर ये मैटर एक हुआ था। फिर उसके अलावा फिर उन्होंने पगड़ी पे भी आ गए कि पगड़ी जो है उसकी भी आप जांच कराइए। तो हम कहते पगड़ी जो है नहीं जांच कराएंगे, सीएम मिले या ना मिले। और उसके बाद जो है हमारे जो मीडिया बंधु थे उनको मैं आज भी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि उन्होंने उस समय तुरंत कवरेज किया और 7 बजे की सवेरे की घटना थी और 7 बजे वो लाइव टेलीकास्ट हो गया पूरे ऑल वर्ल्ड में। और एसजीपीसी के जो प्रधान थे बंडूगर साहब ने तुरंत जो है योगी जी को फैक्स किया कि योगी जी आप भी जो है सिखों के भी जो है सीएम है और उस सिखों का भी आप सीएम है और आपके राज्य में इस तरह की घटना जो है दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और कई जगह उस समय प्रोटेस्ट भी हुआ पूरे इंडिया में और विदेशों में भी। लेकिन जो एसएन सिद्धार्थ था उसके बाद उसके खिलाफ हमने माइनॉरिटी कमीशन में भी अल्पसंख्यक आयोग हो गया और उसके बाद डीजीपी और अपने जो मेन हमारा जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी को भी हमने एक लेटर लिख के उसके बारे में उनको जो है सजा देना लिखे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा भाई ठीक है गलती हो गई है, आप बड़ा दिल रखिए, उनको माफ करिए, लेकिन हमको ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन घटना फिर हो गई। तो यहाँ पर ये थे जिनके साथ 2017 में ये घटना हुई थी। इनको आश्वासन मिला था कि इस तरह की आगे घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, मगर 2017 के बाद 2024 में इस तरह की घटना का फिर पुनरावृत्ति हुई है, जिससे सिख समुदाय बहुत आक्रोशित है और आहत है। आइए मेरे साथ मौजूद है जिस बच्चे के साथ हुई उसकी माता जी मौजूद है। आइए उनसे समझते हैं उनका क्या कहना है। क्या कुछ आपका कहना, क्या कुछ उस दिन घटनाएं हुई? उस दिन असल में दीक्षांत समारोह था और यूनिवर्सिटीज के बच्चे जो भी हैं, चाहे एनसीसी के हैं चाहे रोवर रेंजर के हैं, इन लोगों को हमेशा एक खास ड्यूटी दी जाती है प्रोग्राम के दौरान। तो उसी सिलसिले में रोवर रेंजर में मेरा बेटा है और उसे भी ड्यूटी दी गई कि राज्यपाल जहाँ होंगे वहाँ पे जो भी मेजरमेंट होगा वहाँ पे इसे भी रहना था दूसरे बच्चों के साथ। तो उस दिन जब ये अपने टाइमिंग से वहाँ पहुंचा तो रोवर रेंजर के जो सर थे सभी बच्चों को, स्टूडेंट को लेके जा रहे थे, इनको भी ले, सभी बच्चों की चेकिंग हो रही थी। इसकी भी हुई। तो जब पंचककार थे, जैसे हमारे पंचककार होते हैं, कड़ा, कच्छा, कंगा, किरपान, तो जब था तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि किरपान है, किरपान साहब है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको लेकर अंदर नहीं जा सकते हो। बेटे ने कहा कि क्यों मैं लेके नहीं जा सकता हूँ, कहे कि नहीं स्पेशल ड्यूटी है, अंदर राज्यपाल है
तो इस सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप इसको अंदर लेके नहीं जा सकते हो। तो बेटे ने कहा कि नहीं, मैं तो इसे उतार नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं अमरधारी हूँ, इसको तो उतारूंगा नहीं, और जाना है भले आपको जो पेपर वर्क जो भी प्रोसेस करना आप कर लीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं, ले उसको पहन के जाना नहीं है, सिक्योरिटी रीजन है, समझो बेटा, आप बाहर से सेवा दे दो, सेवा ही तो देना है तुम्हें, जो सेवा अंदर करोगे वो सेवा बाहर से दे दो। बेटा काफी देर सोचता रहा, फिर मैंने कहा कि नहीं, तुम वापस आ जाओ घर, बाद में सर से, एसएसपी सर से मिलके इस बारे में बात किया जाएगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो ठीक, अगर नहीं होगा तो फिर डीएम के पास जाएंगे, राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दे दिया जाएगा। तो इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे आए, एसएसपी सर से मिले, और बहुत खुशी है कि उन्होंने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि, सर ने कहा कि हमें पता है कि ये चीजें कानून में है कि आप पंचककार पहन के कहीं भी जा सकते हो, जिसमें किरपान भी है, तो आपको रोका नहीं जाना चाहिए। आप पार्लियामेंट हो या हवाई जहाज हो या कोई भी बड़ी जगह जहाँ पे वीवीआईपी ड्यूटी लगती है, जहाँ पे दूसरों का जाना मना, लेकिन आपको अलाउड है। मुझे पता है ये चीज। तो हमने सर को कहा कि सर आपको पता है, लेकिन वहाँ पे जो ड्यूटी में थी आईपीएस ऑफिसर थी, उनको नहीं पता था ये चीज। हैरानी की बात तो तब हुई कि किसी कांस्टेबल की तरह किसी सिपाही ने नहीं रोका था, बड़े ऑफिसर्स ने रोका था। तो सर ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, कई बार ड्यूटी के दौरान ऐसी छोटी मोटी बातें चीजें हो जाती, जब ज्यादा रिस्पॉन्स इधर आ जाइए, जब ज्यादा ये होता है ना कि जब ज्यादा बहुत ज्यादा वीवीआईपी ड्यूटी लग जाती है तो ऐसी चीजें हो जाया करती हैं। तो मुझे भी लगता है कि शायद हो सकता है कि नई ड्यूटी है उनकी, नई ज्वाइनिंग रही होगी, तो कई चीजें ये भूल गई होंगी कि समझ में नहीं आ रहा होगा, जो भी रीजन हो। पर सर ने आश्वासन दिया है कि अब से ऐसा कुछ होगा नहीं, चाहे पंचककार की बात हो, चाहे हेलमेट की बात हो, तो सिखों के ऊपर इन सब चीजों को, पाबंदियों से इनको अलग रखा जाएगा। तो हमें लगता है कि अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो आश्वासन मिला उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ, बिल्कुल पूरा सिख समाज संतुष्ट है? पूरा सिख समाज संतुष्ट है। तो यहाँ पर जिनके साथ घटना हुई उनकी माता जी का साफ कहना है कि एसएसपी साहब से मिलने के बाद उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस तरह की घटनाएं अब आइंदा से नहीं दोहराई जाएंगी। मगर सवाल यही होता है कि 2017 में जब एक बार घटना हुई और ये बड़े लेवल पर गया, उसके बाद इसकी पुनरावृत्ति फिर होना कहाँ तक सही है? मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।